हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक्स फॉर द अप्रिसिएशन, लव एंड सपोर्ट। बहुत सपोर्ट मिल रहा है मुझे आप सबकी तरफ से एंड दैट मोटिवेट्स मी टू कीप ऑन पोस्टिंग मोर वीडियोज़। मुझे स्ट्रेंथ मिलती है, मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि और इनोवेटिव एंड और भी अच्छी वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँ। सो अगेन थैंक यू फॉर दैट। इसलिए आज आपके लिए मैं एक इंटायरली न्यू, इंटायरली डिफरेंट टॉपिक लेकर आया हूँ एंड वो टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज में है रिडंडेंसीज इन इंग्लिश, विच मीन्स हम अपनी रिटन और स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा शो करने के लिए ज़्यादा टर्म्स यूज़ करते हैं। अपने आप को अच्छा बताने के लिए इंग्लिश में ज़्यादा टर्म्स यूज़ करते हैं जो कि गलत होते हैं एंड एट टाइम्स वो आपकी इंग्लिश को अच्छा शो करने की बजाय ब्लंडर दिखाता है। तो आई थिंक ये वीडियोस बहुत इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है एंड आई वांट आप इसे कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखें। मोरओवर मुझे अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। मेरा पेज है वहाँ पर डिकोड इंग्लिश विद जपेश मैनी, एंड एक इंस्टाग्राम पेज भी है सिर्फ आप सभी के लिए। वहाँ मैं डेली डोज, डेली इंग्लिश का क्विजेज, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, एनी इंफॉर्मेशन ऑन वोकैबुलरी रिलेटेड टू इंग्लिश आई पोस्ट। तो वो पेज का नाम है इंस्टाग्राम पे decode_English। यू कैन फॉलो मी ओवर देयर एंड आप वहाँ अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आई थिंक अब आप रेडी हैं आज के इंटरेस्टिंग चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। An ATM machine near my house is not working. जैसे आप सभी ने अभी सेंटेंस रीड किया, एन एटीएम मशीन नियर माई हाउस इज नॉट वर्किंग। अब आप देखिए एटीएम वर्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एंड आप एक सेंटेंस में दो बारी मशीन यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम मशीन को ड्रॉप करेंगे। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? एन एटीएम नियर माई हाउस इज नॉट वर्किंग। ये होती है रिडंडेंसीज। एंड अगर आप दो बारी मशीन एक ही सेंटेंस में डालेंगे तो आपके सेंटेंस की सेंस खराब हो जाएगी एंड दैट लीव्स अ बैड इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। Natasha came up with a new innovation in the fashion industry. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सेंटेंसेस। बहुत स्टूडेंट्स इसमें ब्लंडर करते हैं एंड एट टाइम्स हम लोग मेल्स लिखते हुए, अपने बॉस को अप्रोच करते हुए, पीपीटी बनाते हुए ये ब्लंडर कमिट करते हैं। अभी हमने क्या सेंटेंस रीड किया? नताशा केम अप विद अ न्यू इनोवेशन इन द फैशन इंडस्ट्री। सी माई पीपल, इनोवेशन इज ऑलवेज न्यू। क्या आपने कभी कोई ओल्ड इनोवेशन सुनी है? नहीं। इनोवेशन टर्म ही अपने आप में क्या बताता है? कुछ न्यू, कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग, राइट? तो यहाँ हम न्यू टर्म को ड्रॉप करेंगे क्योंकि वो अननेसेसरी है, राइट? सो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा अभी? नताशा केम अप विद एन इनोवेशन इन फैशन इंडस्ट्री। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्लीज मेक इट अ पॉइंट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। This building has shorter length than that building. यस गाइस, आपने ये सेंटेंस रीड किया, आपको बिल्कुल करेक्ट लगा होगा। दिस बिल्डिंग हैज शॉर्टर लेंथ देन दैट बिल्डिंग, बिल्कुल ठीक है। बट आप ये देखिए, लेंथ शॉर्ट होगी या लॉन्ग होगी हमें बिल्कुल क्लियर है। अगर हम सिर्फ शॉर्टर टर्म ही यूज करें, क्या हमारा सेंटेंस गलत होगा? नहीं। तो यहाँ लेंथ टर्म अननेसेसरी है। अगर हम लेंथ को रिमूव करेंगे, सेंटेंस स्टिल रिमेन्स करेक्ट। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? दिस बिल्डिंग इज शॉर्टर देन दैट बिल्डिंग। बहुत सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। The two boys purchased the exact same shirt from the mall. Okay guys, the next question here is, the two boys purchased the exact same shirt from the mall.
आई होप बॉयज ले सकते हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द गर्ल्स टू टेक सेम ड्रेस फ्रॉम द मॉल. बट यहाँ पर हमने एक इंग्लिश में मिस्टेक की. क्या? एग्जैक्ट एंड सेम. दोनों टर्म्स मीनिंग सेम बताते हैं. एग्जैक्ट मतलब होता है एक समान, सेम मतलब ही होता है एक जैसा. तो हम यहाँ पर इन दोनों में से एक को रिमूव कर सकते हैं, जो कि हमारा रिडंडेंट टर्म है. ओके, सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी द टू बॉयज परचेज्ड सेम शर्ट फ्रॉम द मॉल. क्लियर? ग्रेट. I got a free gift from Zara on purchase of a jacket. See, this is again an interesting sentence and ये sentence आप सभी अपने आप से relate कर सकते हैं. Right? Sentence क्या बोलता है? I got a free gift from Zara on purchase of a jacket. Usually हम purchasing करते हैं, हम shopping करते हैं, तो हमें free gift coupons मिलते हैं, हमें कुछ schemes दे देते हैं, या कोई conditions apply में हमारा एक product के साथ दूसरा product मिल जाता है. Right? We know it all. That's a simple thing. अब यहाँ पर ब्लंडर क्या है? फ्री गिफ्ट. सी गाइस, गिफ्ट के लिए अगर आपको पे करना पड़ रहा है, दैट्स नॉट फ्री. राइट? सो हम यहाँ पर फ्री टर्म को रिमूव करेंगे बिकॉज इट्स रिडंडेंट. उसकी ज़रूरत इस सेंटेंस में नहीं है. तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम ज़ारा ऑन परचेज ऑफ अ जैकेट. Right. I hope this is clear. We must always learn from our past experiences. देखिए, अभी हमने क्या सेंटेंस रीड किया? We must always learn from our past experiences. हम सभी को पता है कि एक्सपीरियंस हमेशा पास्ट ही होता है. हम पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ही अपना फ्यूचर इंप्रूव करते हैं. तो यहाँ अननेसेसरी टर्म क्या है? पास्ट. अगर हम पास्ट को रिमूव करते हैं, हमारे सेंटेंस की सेंस मेंटेन रहेगी. सो करेक्ट सेंटेंस फिर क्या बनेगा? वी मस्ट ऑलवेज लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस. दिस इज द करेक्ट वन. डू नॉट यूज पास्ट हियर. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स जंप टू द नेक्स्ट वन. The teacher asked me to briefly summarize the chapter. Okay. This sentence 100% relates to me, but not the English which I have used because it contains error. Right? अभी हमने क्या sentence read किया? The teacher asked me to briefly summarize the chapter. Error आपको बहुत easily दिख गया होगा, क्योंकि summarize करना और briefly दोनों terms का मतलब क्या होता है? किसी बहुत बड़ी चीज़ को एकदम brief, छोटे फॉर्म में, जिस्ट में बताना, एकदम उसको 2-3 पॉइंट्स के अंदर कंप्लीट करना. तो क्या हम इन दोनों टर्म्स में से एक टर्म ड्रॉप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. एंड हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा फिर? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू समराइज द चैप्टर. बिकॉज समराइजेशन अपने आप में ही क्या होता है? ब्रीफिंग करना. दिस इज क्लियर? एक्सीलेंट. Two firms decided to collaborate together from next year. Okay guys, an interesting one. The sentence says two firms decided to collaborate together from next year. Guys, collaborate का मतलब क्या होता है? आपस में मिलना. And together का मतलब भी सेम होता है. तो क्या आपको नहीं लगता हम एक टर्म यहाँ रिमूव करेंगे, हमारा सेंटेंस फिर भी ठीक रहेगा? So let's remove. The correct sentence would be two firms decided to collaborate from next year. Drop together. यहाँ हम together को remove करेंगे. I hope this is clear. 12 midnight or 12 noon. Yes guys, a very common and one of my favorite mistakes which I usually take and pick from the students. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये यूजुअली बोलते हैं I'll meet you at 12 noon sharp. या दूसरा एग्जाम्पल इसका हो सकता है I'll text you at sharp 12 midnight, so wait for me. Very simple concept we should know.
मिडनाइट हो या नून हो, वो 12 o'clock ही होगा। 12 नून कब होता है? जब हम दोपहर के 12 बजे की बात करते हैं, राइट। एंड 12 मिडनाइट कब होता है? जब हम रात के 12 बजे की बात करते हैं, करेक्ट। तो मिडनाइट और नून जब टर्म यूज करते हैं, 12 ऑटोमेटिकली ही उसके अंदर इंक्लूडेड है। सो यहाँ हम 12 टर्म को रिमूव करेंगे। हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? आई विल कॉल यू शार्प एट नून टुमारो। आई विल मैसेज यू at midnight tomorrow. I hope this is clear. My father gave me a total of rupees 5,000 yesterday. See guys, अभी हमने सेंटेंस रीड किया, My father gave me a total of rupees 5,000 yesterday. अब आप देखिए, अमाउंट आपको अगर 5,000 मिली है तो वो टोटल ही होगी ऑब्वियसली। 5,000 बोलकर आपको 3,000 तो नहीं देंगे। दैट्स वेरी अंडरस्टूड एंड क्लियर। सो यहाँ अ टोटल ऑफ अननेसेसरी टर्म है जो आपके सेंटेंस की मीनिंग को स्पॉइल कर रहा है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? माई फादर गेव मी रुपीज 5,000 yesterday. सिंपल। इंग्लिश को आप अननेसेसरी, कॉम्प्लिकेटेड एंड टफ ना बनाएं। इट्स अ वेरी सिंपल एंड अ बेसिक लैंग्वेज विच रिक्वायर्स इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, दिस इज फार फार ईजियर दैन हिंदी, इफ आई कैन से। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। The government is waiting for the end results to come. ओके, अभी आपने सेंटेंस रीड किया, द गवर्नमेंट इज वेटिंग फॉर द एंड रिजल्ट्स टू कम। वेरी सिंपल गाइज। आप ये देखिए, हम किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी स्कीम का, पॉलिसी का रिजल्ट निकालते हैं तो वो ऑब्वियसली एंड में ही होगा। क्या आप रिजल्ट पहले निकाल कर फिर पॉलिसी स्टार्ट करते हैं? नो। सो यहाँ इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद आपको क्लियर हो गया क्या एंड अननेसेसरी टर्म है, बिकॉज रिजल्ट ऑलवेज कम्स इन द एंड। एंड ये बहुत कॉमन ब्लंडर है, हम सभी मिस्टेक करते हैं इस चीज को लिखने के लिए। सो प्लीज माइंड इट। इसलिए हमारा करेक्ट टर्म क्या बनेगा, करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? द गवर्नमेंट इज वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स टू कम। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो गाइज, आज हमने वो पार्ट डिस्कस किया है जो आपके स्पोकन और रिटन इंग्लिश के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लंडर आ सकता है, राइट। आजकल मेजॉरिटी ऑफ अस, द वंस हु आर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, द वंस हु आर इन स्कूल, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स, सब कुछ घर से ही ऑपरेट हो रहे हैं। एंड यूजुअली हम अपने बॉसेस को थ्रू मेल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड उनसे अपनी डिस्कशन कर रहे हैं। यूजुअली वाइल राइटिंग अ मेल हम ये ब्लंडर्स कमिट कर सकते हैं या अभी तक कर भी रहे होंगे। तो आई थिंक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप ये ज़रूर ध्यान में रखने वाले हैं, बिकॉज ये कहने को तो ठीक है बट इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नो लेस देन अ बिग ब्लंडर। ओके, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ईजिली एंड आराम से समझ आई। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वायरी, एनी सजेशन, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू आंसर इट। एंड मेरे दोनों फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेजेस के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल रहा हूँ। आप प्लीज़ वहाँ से उन्हें क्लिक करके उन पेजेस को आप फॉलो कीजिए, बिकॉज वीडियो आई कम अप यूजुअली आफ्टर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 days, बट ऑन दीज पेजेस मैं आपको हर रोज़ इंग्लिश का डेली डोज दूंगा एंड आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम। Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe.